जानते हो, तीर्थंकरों ने भी दुग्ध का सेवन किया है, तीर्थंकरों ने भी खीर का सेवन किया है। इसलिए आज के समय में जो कुछ लोगों की बुद्धि विकृत हो रही है, वह थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि दुग्ध कभी भी अपवित्र नहीं होता है। गाय का दूध हमेशा मनुष्यों के द्वारा सेवनीय रहा है और बड़े बड़े तीर्थंकर महापुरुषों ने इसका सेवन किया है, इसलिए वह दुग्ध हमेशा सेवनीय है, ग्रहण करने योग्य है। कुछ लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है, एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है, वैगन। समझ आ रहा? ये सिर्फ और सिर्फ दूध का विरोध करते हैं। ऐसे जैन लोग भी उससे जुड़े हुए हैं, जो इस तरह की ब्रांड से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको विवेक धारण करना चाहिए, बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम इस तरह का विरोध करेंगे तो आपके लिए यह विरोध आपके इतिहास पर, आपके तीर्थंकरों पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। जब तीर्थंकर दुग्ध का सेवन किए हैं तो दुग्ध का सेवन कभी भी पाप नहीं हो सकता, अभक्ष नहीं हो सकता, वो कभी भी मांसाहार नहीं हो सकता, वह कभी भी निष्करुण भाव और निर्दय भाव के साथ किया हुआ भोजन नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गाय के थनों में जो दूध होता है वो इतना अधिक होता है कि बच्चा पीने के बावजूद भी वह दूध बहुत रहता है। अगर उस दूध को नहीं निकाला जाता है तो वह दूध भी उसके लिए ट्यूमर का कारण बन जाता है और अनेक तरह की उस गाय के लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। इसलिए वह गाय का दूध निष्कासित करना भी जरूरी होता है और उस गाय के दूध के अन्न के साथ में जो मिष्ट अन्न बनते हैं, व्यंजन बनते हैं, उन सब का भी सेवन हमेशा अनादिकाल से होता चला आ रहा है। विवेक इतना रखो कि उस दूध को निकालने में गाय को कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर वह दूध किसी तरह के इंजेक्शनों के माध्यम से बनाया जाता है और निकाला जाता है तो यह प्रक्रिया गलत है, इसका मैं भी विरोध करूंगा, इसके लिए मैं भी समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन आप दूध मात्र का विरोध ना करें। दूध अपने आप में पवित्र वस्तु है, मनुष्य के लिए ग्रहण करने योग्य है। और यह कहा गया है कि जो व्यक्ति बचपन से गाय का दूध, गाय के घी का सेवन करता आता है, उसकी बुद्धि, उसका बल हमेशा उत्कृष्ट रहता है और वह जीवन पर्यंत तक स्वस्थ रहता है। ये गाय के दूध में शक्ति है और इस शक्ति के अनुसार ही जीवन आगे बढ़ता है। तीर्थंकरों ने, चक्रवर्तियों ने भी इस तरह के गाय दूध, गाय के घी और गाय की खीर का, दूध की बनी हुई खीर का सेवन किया है। इसलिए जो काम पुराने महापुरुष करते चले आ रहे हैं वो कार्य कभी भी गलत नहीं हो सकता। प्रश्न चिन्ह उसकी प्रक्रिया पर होना चाहिए। आप देखें, जहां पर उस गाय का दूध निकाला जाता है, क्या उस गाय को इंजेक्शन देकर के उसमें दूध वृद्धि की जाती है? ऐसे भी इंजेक्शन बनाए जाते हैं जो जबरदस्ती व्यवसाय बढ़ाने के लिए उस गाय के लिए लगाए जाते हैं। ये करना गलत है। और अगर वह दूध निकालने पर भी इतना दूध निकाला जाए कि इंजेक्शन के माध्यम से उसकी भरपाई की जाए, निकालने के लिए उसका खून तक निकल के आ जाए, तो ये प्रक्रिया भी गलत है। जो गाय का दूध निकालने की सहज प्रक्रिया होती है, वह सहज प्रक्रिया आप बनाकर रखें। प्रक्रिया को गलत कहें, दूध को गलत ना कहें। ये बात आप ध्यान में रख करके चलेंगे तो आप अहिंसा धर्म की और गाय के धर्म की और गौ रक्षा के करने के लिए भी आप तत्पर रहेंगे।